Thank you so much, Magic ma'am. हम्म। सही है। कैसे हो आप सब लोग? आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो? Yes, yes, yes. गुड, यस वेरी मैम। नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, अब मैं सबको म्यूट कर दी हूँ। अगर आपको कुछ भी लिखना है आप चैट में मुझे बता सकते हैं, मैं रीड कर लूँगी। और ग्रेट। सही है। आज वैसे फुल मून है इंडिया में, हनुमान जयंती है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां हो, और जिस भी मकसद से आप सब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे हों, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि मैं हम लोग यही खूब सारी सक्सेस स्टोरीज सुने, और बहुत मज़ा आता है जब हम लोग सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, तो है ना। और सक्सेस स्टोरी ऐसे नहीं आती है, वो आपकी शिद्दत, आपकी प्रैक्टिस होती है, जो आप सुन के सीख के और इतनी शिद्दत से करते हैं, उसी का रिजल्ट होता है, राइट। सो आज हम लोग अपनी मैनिफेस्टेशन का जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं, अंशु ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो आज हम अपने डे नंबर 4 में पहुंच गए हैं। डे नंबर 4 में हम सीखेंगे कि जैसे हमने अभी तक सीखा कि हम विजुअलाइजेशन के लिए अपनी स्क्रिप्ट कैसे बनाएं, हमने सीखा कि हम अपने सपने कैसे लिखेंगे, फिर हमने सीखा कि जो चीज़ हमें हमारे मनचाहे सपनों तक पहुंचने से रोकती है, उसको कैसे हटा करके और हम जो है अपनी ऊर्जा से, अपने विश्वास, अपने आप से जुड़ पाएं, ठीक है। पर इसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि अब हम स्क्रिप्टिंग कैसे, कई तरीके होते हैं स्क्रिप्टिंग करने के, जिनमें से आज मैं दो पावरफुल तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक है 55x5 और दूसरा है 369, ठीक है। तो वो दोनों ही मेथड बहुत पावरफुल हैं। और आप सब में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि वो मेथड हमको करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको पहले बताऊंगी कि ये मेथड क्यों पावरफुल है। क्योंकि जब आपको रीजन पता होता है, जब आपको पता होता है कि ये चीज करने से ये इसका रिजल्ट आएगा, तो फिर क्या होता है कि आपको विश्वास आपका बढ़ जाता है उन चीजों में, आप उस पर डाउट करना छोड़ देते हो। जैसे कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, सिर में ब्रेकडाउन है कुछ है, तो आप कहते हो कि चल क्रोसिन खा लो, क्रोसिन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, या कुछ भी। क्योंकि हमने बचपन से बड़े होते हुए यही देखा है कि ऐसा हो तो ये खा लो, कोई बात नहीं, तुरंत ठीक हो जाएगा, है ना, नॉर्मल एक बात है। तो उसी तरह से अगर आपको पता हो कि ये मेथड करने से और कैसे करने से आपका जो है लाइफ, आप उस सपने तक पहुंच पाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उस चीज को दिल से, शिद्दत से करने में, उस पर विश्वास करने में। आपके अंदर कोई भी शक नहीं आता, कोई भी डाउट नहीं आता, आप विश्वास करते हो। तो हम पहले बात करेंगे 369 मेथड के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब मैजिक बुक भी आपने बहुत सारे लोगों ने पूरा किया होगा, और कुछ लोगों ने बीच में भी छोड़ा होगा, तो भी आपको ये बात मालूम होगी कि जब भी हम अपना सपना लिखते हैं तो हम 3 बार लिखते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो 3 क्या है? 3 इज द कोड ऑफ क्रिएशन। ये क्रिएशन का कोड है ना। हम कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम 3 नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, अगर आप वैदिक साइंस के हिसाब से देखो, तो 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है ना। तो जब आप किसी चीज को 3 बार करते हो तो आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हो। उसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो ब्यूटी का नंबर है, वो जो है आपकी इच्छा की पूर्ति का नंबर है, वीनस का नंबर है, जो आपको धन दौलत ऐश्वर्य देता है ना, जो हम बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ का नंबर है। तो 6 वीनस का नंबर है ना। और 9, 9 जो है आपको मंगल, मंगल का नंबर जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर है, कि जो आप लिख रहे हो उसको अचीव करने के लिए आपको शक्ति मिलती है, आपको ताकत मिलती है कि आप वो काम कर पाओ, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन ये तो हमारा वैदिक साइंस जो है, हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनियों ने इन सब चीजों के बारे में बात की। लेकिन 369 मेथड जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ?
क्योंकि एक निकोला टेस्ला करके एक वैज्ञानिक थे, जो कि साइबेरियन ओरिजिन के एक वैज्ञानिक थे। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सब कुछ एक ऊर्जा है, सब कुछ जो भी हम ब्रह्मांड में, ये किताब देख रही हूँ, ये फोन है, या ये कुछ भी जो भी हमारे सामने कुर्सी है, टेबल है, सब कुछ एक ऊर्जा है। और वो साइंटिस्ट थे, वो ऐसा नहीं था कि वो हम लोग मतलब उनको ज्ञान नहीं था, इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी सारी रिसर्च की। जो उनका रिसर्च है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ऑल्टरनेट करंट के बारे में उन्होंने रिसर्च किया है। वो साइबेरियन ओरिजिन के थे, और उनका रिसर्च आज भी दुनिया में माना जाता है, मतलब उन्होंने इतना कुछ किया। तो वो कहते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी ऊर्जा के बेसिस पे होता है। तो अगर मैं अभी खुश हूं तो मैं खुशी की ऊर्जा को आकर्षित करूंगी। तो उनका मानना ये था कि 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है ना, 180 डिग्री ऐसा है, और सर्कल बनाने के लिए आपको 360 डिग्री चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो 360 डिग्री पूरा कंप्लीशन इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी है। तो 360 डिग्री आपकी जिंदगी ऐसी है क्योंकि आपकी ऐसी ऊर्जा है। तो उन्होंने क्या किया, 3 और 6 को जोड़ा, तो 3 और 6 9 हो गए। तो वो क्या करते थे, हर चीज जो करते थे, 3 बार, 6 बार, 9 बार, वो किसी होटल में रहेंगे तो वो कोशिश करते थे कि कमरे का नंबर भी 369 हो। वो कहीं पे जाएंगे तो वो काम को भी 3 बार, 6 बार, 9 बार, ऐसे वो इतने पॉपुलर हो गए इस चीज को करने के लिए कि सब लोग उनसे पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने बताया कि 369 जो है वो एक मैनिफेस्टेशन का कोड है। किसी भी काम को अगर हम 3 बार, 6 बार और 9 बार करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगी कि आपको कैसे इसको करना है। निकोला टेस्ला को जैसे किसी को हम एक्नॉलेज करना होता है, उनको हमको करना होता है, तो एलॉन मस्क ने टेस्ला कार बनाई, इलेक्ट्रिक कार बनाई, तो उन्होंने उसका नाम भी टेस्ला रखा क्योंकि वो उनको श्रद्धांजलि, उनको मतलब ग्रैटिट्यूड करना चाहते थे एलॉन मस्क, तो उन्होंने अपनी गाड़ी का नाम टेस्ला रखा। ठीक है, जो कि पहली इलेक्ट्रिक कार थी, और वो बहुत पॉपुलर है वो कार, आप सबको मालूम होगा। तो ये कोड्स जो हैं काम करते हैं, सब कुछ एनर्जी है। तो अगर आपको मालूम है कि ये काम करता है तो आपके लिए इसको बिलीव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, जो 369 मेथड है, आप कितने दिन करेंगे, आप इसको या तो 21 दिन कर सकते हैं, या 33 डेज कर सकते हैं, ठीक है, या आप 45 डेज करेंगे। तो 21 दिन का नंबर क्या बनता है, 3। 33 डेज करते हैं तो उसका नंबर बनता है 6, है ना। 45 डेज अगर आप करते हैं तो उसका बनता है 9। तो आपने कितने भी दिन, आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, अपनी ऊर्जा के हिसाब से पहले आप संकल्प, यानी कि पहले आप कहेंगे कि यूनिवर्स, मैं ये प्रैक्टिस करने जा रही हूं और इस प्रैक्टिस को मैं 21 दिन करूंगी। अब 21 दिन करने के दौरान अगर मान लीजिए कि आप जिस भी सपने के लिए ये स्क्रिप्टिंग या जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, आपका सपना बीच में ही पूरा हो गया, आपने 7 दिन किया और आपका सपना पूरा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बीच में ही छोड़ देंगे। आप इसको 21 दिन के लिए आपने अगर कहा है तो आप 21 दिन इसको करेंगे। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आपका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब करना कैसे है, बहुत बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट्स हैं इसके बारे में, पर मैंने जिन भी मेंटर्स से ज़्यादातर सीखा है उन्होंने हमको ये सिखाया कि जब आप सुबह में ब्रेकफास्ट करते हो उसके पहले आप ये टेक्निक कर लो। जस्ट खाने से पहले आप 3 बार ये लिखोगे कि भाई आपका ये सपना पूरा हो गया। आप एक छोटा सा अफर्मेशन बना लोगे, मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर कर दूंगी कि अगर आपने बिजनेस के लिए करना है, जॉब के लिए करना है, तो आप क्या लिखोगे। तो आप 3 बार लिखोगे। उसके बाद जब आप लंच करने वाले हो उससे 5-7 मिनट पहले आप इसको 6 बार लिखोगे। ठीक है, और रात को सोने से पहले आप इसको 9 बार लिखोगे। ठीक है, जब आप इसको लिख रहे होगे तो कोशिश करना कि थोड़ी देर आप शांत जगह पर बैठे हैं, और जब लिखें तो अपनी सारी इंद्रियों को यूज करके विजुलाइज करो कि सच में ये हो चुका है। अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग को ला करके आप इस प्रैक्टिस को करना। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है।
आप इसको करके देखो, आपकी लाइफ में आप जिस भी सपने के लिए करोगे, आपका सपना या तो उस दौरान पूरा हो जाएगा, या फिर अगर वो सपना लॉन्ग टर्म का है तो आपको रास्ते मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, और आपका सपना डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है। अब आपने कौन से कलर के पेन यूज करना है, ठीक है। जनरल कोई भी पेन आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, नई जॉब के लिए अगर करना चाहते हो, तो आप हरे रंग का कलम यूज कर सकते हो, क्योंकि हरा रंग हमारे ग्रोथ को दर्शाता है। पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लू या जो भी काला कलर छोड़ करके आप किसी भी रंग का कलम यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर, है ना। ऐसा जैसे अगर मान लो कि टीचर एग्जाम पेपर को चेक कर रही हैं, तो अगर वो लाल से चेक करती है तो पूरा हमको दिखता है ना कि जैसे क्या गलती हुई। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर वो ब्लू पेन से चेक करेंगी तो हमको मार्क्स नहीं पता चलेंगे, पता तो चलेंगे ही ना। तो इट डज नॉट मैटर, ये हमारे दिमाग में होता है। लेकिन अगर हाँ, आपके लिए संभव है तो आप इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। अब आपने इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज करना है, ऐसे सेंटेंस नहीं यूज करना जिसमें कि ना या इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 3 बार, ऐसा ना हो कि आप लंच के टाइम पे भूल जाइए, नहीं कीजिए, और फिर डिनर के टाइम पे अपने घड़ी में अलार्म लगा लीजिए, और 21 दिन तक या जितने भी दिन आपने सेट किया है उतने दिन आप कीजिए, हर टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं है ना कि हमको अगर डॉक्टर ने बोला है कि हमको एक मेडिसिन खानी है सुबह दोपहर शाम, तो हम सुबह दोपहर शाम ही खाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम भूल गए सुबह और दोपहर वाली दवाई तो रात को 3 गोली एक साथ खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए आपने इसको 3 बार करना है, ठीक है। अगर आप इसको करने के दौरान 1 या 2 दिन भूल गए हैं तो परेशान होने की बात नहीं है, आप दोबारा से इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पर कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 21 दिन का संकल्प लेके कर रहे हैं तो आप 21 दिन इसको पूरा कीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप चैट में मुझे लिख दीजिए कि आपको आपको क्या क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको बता दूंगी, तो आप उसको उसको आप लिख सकते हैं। जैसे किसी का कुछ है तो आप मेरे को चैट में लिख दीजिए। हाँ जी, आयना जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम ऑप्शन नमस्ते। नहीं आ रहा है चैट में ना। ओके वो ओके, द अच्छा होल। अच्छा ठीक है, डिसेबल्ड है, ठीक है, गीता ने किया, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो मैं खुद बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपको जॉब के लिए करना है, ठीक है। तो आप कहेंगे आई एम, मैं बहुत मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरी सपनों की नौकरी मिल गई है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब। अगर आपको मालूम है कि कौन सी जॉब है, कितनी सैलरी चाहिए, तो वो आप लिखोगे कि मुझे ये नौकरी मिल गई है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को अपने हेल्थ के लिए लिखना है तो आप लिखोगे मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी सपना है उससे रिलेटेड एक लाइन का पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको बनाना है, और 3 बार लिखना है, फिर 6 बार लिखना है, और फिर 9 बार लिखना है रात को। जब आप लिख लोगे तो 1 मिनट के लिए अपनी आंख को बंद करोगे और विजुलाइज करोगे कि सच में वो हो चुका है। ज़्यादा देर नहीं, बट जस्ट फॉर 17 सेकेंड भी आप ऐसे फील करो कि सच में मैं हेल्दी हो गई हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि आपके सारे सेंसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आपको सरोज जी कुछ कहना है? घर के लिए कर रही थी मैं मैनिफेस्ट में। जी किसके लिए? मैम। हाँ, घर। अच्छा, घर के लिए। तो आप ये लिखोगे मैं दिल से कृतज्ञ, मैं खुश और कृतज्ञ हूँ कि मुझे मेरे सपनों का घर मिल गया है ना। हेलो। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम ये कह रही थी, जो आपने फर्स्ट डे कराया था कि जो ड्रीम लिखवाया था वही सेम रिपीट करना है कि आज चेंज करना है? आप उसी ड्रीम, देखो मैंने आपको एक जो ड्रीम लिखाया उसके लिए आप 369 मेथड, ये मैं मेथड बता रही हूँ, हो सकता है कि आपको ना करना, आपको 55 × 5 मेथड करना हो, लेकिन ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने मैनिफेस्टेशन को, आपको अपना सपना रोज लिखना है। जो मैंने फर्स्ट दिन आपने जो सपना लिखा है वो आपको रोज लिखना है, हर किसी को अपना सपना रोज लिखना है।
ताकि आपको पता हो कि आपका क्या सपना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक सपने पे काम करा रही हूँ। आप अगर चाहें तो 10 सपने, मैजिक बुक के हिसाब से आप 10 सपनों पे एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आ, आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है कि आपके कितनी एनर्जी है और आप कितना टाइम दे सकती हैं। तो अगर आप एक पे काम करती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले एक पे काम कर लो और फिर बाद में आप दूसरे पे काम कर सकते हो। ठीक है, जी, थैंक यू, थैंक और ये मेथड्स हैं। आपको हो सकता है कि ये मेथड ना पसंद आए, आपको हो सकता है 55x5 आपको पसंद आए, जो 5 दिन में ही करके आपको लगे कि हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट मैं बता रही हूँ, जिनको इससे रेजोनेट करते हैं, जिनको ये समझ आता है, वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों के लिए, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, सबके लिए मैनिफेस्ट करना। मान लीजिए कि आप इनमें से कोई भी टेक्निक अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए करना चाहते हैं, तो आप उनसे पहले पूछ लो कि तुम्हारा ये सपना है, मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, लिख लूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लिख लिया, लिख लो और मैनिफेस्ट कर लो। अगर उन्होंने आपको परमिशन दे दिया, आप करो। लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम दूसरों के लिए लिखते हैं, करते हैं, हमारी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है उनके लिए। हमको लगता है कि मतलब हमने उन पे कुछ एहसान कर दिया। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, ये जस्ट याद रखना कि जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छा, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम प्यार से हैं, तो हमको बहुत मजा आता है, हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब हमको थोड़ा सा भी उनसे दुख होता है या कुछ होता है, तो हम कहते हैं अरे देखो, इसके लिए तो मैं इतना करती थी, मैंने इसके लिए किया, मेरी वजह से देखो, मैंने इसके लिए मैनिफेस्ट किया और आज देखो मुझे पूछ नहीं रही है। तो ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, है ना। आपको किसी के लिए मैनिफेस्ट करा तो उसको लेट इट गो। ये आपने ब्रह्मांड, भगवान का एक काम किया है और भूल जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर ये चीज घर करे और ईगो की तरह बन जाए। तो इस चीज से बी केयरफुल, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखना। ओके, सो ये सब लोगों ने जो हाथ रेज किया है, आपको कुछ पूछना है मुझसे? गीता, आप हो तो 2 मिनट के लिए चैट अनेबल कर दोगे क्या? ये लोग चैट में लिख दें तो बेटर है। गीता नहीं है क्या? ओके, सो ओके, निधि जी बोलिए। मैम, जैसे मेरे को कल क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मैं क्या बिजनेस करूँ, तो ये 369 टेक्निक से वो क्लैरिटी मिल हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये मैम फिर सबको हेल्प करेगा। परफेक्ट। हाँ, जैसे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मुझे मेरे बिजनेस, नए बिजनेस का आइडिया मिल गया है ना। सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल। शुक्रगुजार हूं कि अब मुझे नए बिजनेस को करने का आइडिया मिल गया। आपको आइडिया चाहिए पहले कि आप क्या करना चाहती हैं, है ना। तो आप मैम, इसके लिए भी कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है तो वो अपने कोई, जैसे मान लो कि कोई 10th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं या 10th के होते हैं, उनको कंफ्यूजन है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। उनको कोई ना कोई गाइडेंस, जैसे आप अपने बच्चों के साथ ये शेयर कर सकती हैं, किसी के बच्चे जो छोटे हैं और वो इस क्लास में हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। और 21 दिन तक करिए और आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। और शेयर करना, ठीक है। ओके, नेहा जी बोलिए। हेलो प्रियंका मैम, हाउ आर यू? हाँ जी, मैम, वो बोलो। क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए, बिजनेस में जैसे थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है, बिजनेस के लिए क्या? उसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो भी आपके बिजनेस का ब्रेकडाउन है उसका उल्टा स्टेटमेंट जो भी है, अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट चाहिए या क्लाइंट्स चाहिए, तो लिखिए मैं दिल से खुश और शुक्रगुजार हूं कि अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हर रोज नए क्लाइंट्स मिलते हैं। या फिर आप उसके लिए लिखेंगे कि मुझे, हमें, हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है, हर दिन आपको अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए कि हर महीने या हर दिन मुझे 1 लाख की सेल होनी चाहिए, तो हर दिन हमारी सेल 1 लाख रुपए की हो रही है। और जब ये 3 बार लिख लीजिए तो अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रख करके और फील कीजिए कि सच में आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब तो ये ब्रेकफास्ट के बाद 3 बार, लंच के बाद 3 बार और डिनर के बाद 9 पहले बार? पहले पहले लिख लो तो ज्यादा बेटर है, लिख के और फिर खाना खाइए। फोर ठीक एंड है। देन। ओके, हम्म थैंक यू सो और मच। सोने के पहले आप मतलब कि सोने के पहले डिनर करके रात को जब सोने जाते हो, बेड पे शांति से बैठ के करना है ना। डिनर के टाइम घर में उथल पुथल चल रही होती है, बच्चे हैं, सब हैं, तो उनको खाना वाना खिला दो, आराम से जा करके बिस्तर पे बैठ के आराम से, और फिर आप लिख लेना 9 बार। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।
ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू। ओके, मोहिनी जी बोलिए। ओके, वो बोल नहीं रही हैं। ओके, ईला जी आप बोलिए। ओके, ये लोग, हेलो। हाँ मैम, हम 369 और ये 55/5 दोनों साथ में कर सकते हैं एक ही अफर्मेशन के नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, एक ही करोगे। हर ओके। चीज का एक वो है ये, अगर आप हर चीज के लिए दो दो चीजें करोगे, इसका मतलब आप डेस्परेट हो। आपने जब 21 दिन ये, हाँ 21 दिन जब आपने ये सपना लिख दिया तो उसका भूल जाना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, लेट इट गो। क्योंकि जब आप पकड़े रहते हो सपने को और बहुत सारी टेक्निक एक साथ करते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बस ग्रैटिट्यूड में रहिए, 369 मेथड करो या 55x5 करो, दोनों ही पावरफुल मेथड्स है। जो भी करना है आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके। बेटे की बेटी की 10वीं की पढ़ाई के लिए, बिल्कुल आप बेटी की 10वीं की पढ़ाई के लिए कि मेरे बच्चे के इतने स्कोर आए हैं, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे को इतने स्कोर मिला है। ठीक है, बेटी की शादी के लिए, बिल्कुल आप बेटी की शादी के लिए कर सकते हैं। थैंक यू, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेटी को सही मैच मिल गया है और उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, ओके, अभी मैंने 55x5 आपको बताया नहीं, मैं अभी बताती हूँ, 1 मिनट पहले। ये हम लोग 369 मेथड कर रहे हैं, तो वहीं पे रहिए जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है 369 मेथड, ये आप लोग कीजिएगा। और कॉपी अपनी संभाल के रखना, जो भी कॉपी पे आप ये ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हो, आप इसको जरूर संभाल के रखा कीजिए। ये आपके विश्वास को बढ़ाता है। जब आप फ्यूचर में, जब आप आगे जाइएगा तो आप देखिएगा कि जैसे मैं अभी अपनी, मेरे पास बहुत सारी कॉपीज हैं, जब मैं उनको खोलती हूँ तो मुझे लगता है वाह, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मतलब कहाँ पे शुरुआत की थी और अभी कहाँ पर हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपीज को संभाल के रखा कीजिए, जिसमें आप सपने लिखते हैं। जैसे 369 में ग्रैटिट्यूड वाली अलग रखा करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो बहुत जल्दी भर जाएंगी, तो उनको आप अब कहीं भी मतलब कि हटा सकते हो। लेकिन जो सपनों वाली कॉपीज होती हैं उनको रखना, ताकि आपको लगेगा, अपने बच्चों को भी आप दिखा सकते हो, आपके बच्चों का भी विश्वास इस पे बढ़ेगा। ठीक है, ओके ओके, सबके लिए सेम है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले सोचिए क्या है आपका ब्रेकडाउन, वो है, उसको उल्टा कर दीजिए कृतज्ञता की भाषा में, कि भाई अगर आपकी जॉब नहीं अच्छी चल रही है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, कृतज्ञता, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि मेरी जॉब बहुत अच्छी होगी, मेरे पास क्लाइंट बहुत आ रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरी बेटी की शादी हो गई है। ठीक है, मैं आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ, अभी मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब चलिए हम बात करेंगे 5x5 टेक्निक के बारे में। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको लगता है 21 दिन ज़्यादा हैं, आप नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके लिए सिंपल फॉर्मूला है 55 टाइम्स 5 डेज अपनी ड्रीम्स को लिखना। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने अपनी इंटेंशन अपनी कॉपी में, जैसे मैं अपनी एक ड्रीम के लिए 55x5 कर रही हूँ, तो मैं इसमें मैंने पूरा लिखा है बहुत अच्छे से कि मुझे ये सपना क्यों चाहिए। जैसे कि मेरा सपना है कुछ, तो मैंने उस पर पूरा लिखा है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरा ये सपना पूरा हो गया है। ये सपना पूरा हो गया तो मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी जो भी चीज़ है, वो जो मेरे सपने, जैसे किसी ने हेल्थ के लिए लिखा तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे से वॉक कर पाती हूँ, मैं जो खाना चाहती हूँ वो मैं खा पाती हूँ, मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने जाने को मिलता है, मैं हर चीज़ को इंजॉय कर पाती हूँ। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो भी सपना है उससे रिलेटेड आपने डिटेल में फर्स्ट दिन पे एक इंटेंशन लिखनी है पूरी अच्छी। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है, एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा सब, ये मेरी बेटी की शादी हो गई है। ठीक है, मैं थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेटी की शादी, अगर आपको मालूम है कि इस दिन तक हो जानी चाहिए, तो इस तारीख तक मेरी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो गई है। ठीक है, या अच्छा लड़का जैसा आपको चाहिए वैसे उस लड़के से
मिल गई, या फिर आप मैच ढूंढ रहे हैं तो लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझे मेरी बेटी के लिए परफेक्ट मैच मिल गया है। किसी के बिजनेस के लिए चाहिए तो आप लिखेंगे मैं थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हर दिन मैं नए नए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करती हूँ। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप लिखेंगे थैंक यू, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ कि मैं हर दिन 1 लाख रुपए प्रॉफिट अपने बिजनेस में कमाती हूँ। ठीक है, तो ये आपने एक सेंटेंस बना लेना है। इसको आपने 55 बार लिखना है रोज, 5 दिन तक। नी के लिए लिखेंगे मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत आसानी से वॉक कर पाती हूँ। तो आपके घुटने अच्छे होंगे तभी आप बहुत अच्छे से वॉक कर पाएंगे। घुटनों के बारे में नहीं लिखिएगा ताकि आपको फिर वो नकारात्मक विचार आएंगे। तो आप लिखेंगे मैं बहुत आसानी से बहुत अच्छे से वॉक कर पाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 55 बार लिखेंगे। इस मेथड को करने का एक नियम है कि आपको रोज एक ही टाइम पे करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सुबह कर लिया, कल आप दोपहर को कर लीजिए और परसों आप रात को कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपने सुबह में लिखना शुरू किया है तो आप हर रोज उसको सुबह में लिखेंगे। अगर आप रात को लिखते हैं तो रोज 5 दिन तक आप इसको रात में लिखेंगे। पहले दिन आप इंटेंशन लिखेंगे और उसके बाद 55 बार अपनी विश को लिखेंगे। अगले दिन से आप सिर्फ 55 बार 55 लाइन जो आपने लिखनी है वही लिखना है और 5 दिन तक ये प्रोसेस करना है और उसके बाद इसको लेट इट गो, मतलब छोड़ देना है। उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आप यूनिवर्स को आपने दे दिया, अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, विश्वास कीजिए। जब आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या आप 2-2 मिनट पे जाके तो नहीं देखते कब आएगा कब आएगा, मैं क्या करूं, कहाँ है, कैसा है? आपको नहीं पता। आपने ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट हो गई है, अब यूनिवर्स अपने सही समय पर घर पे आपके डिलीवरी करा देगा। जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो प्रेग्नेंट होगा, हमको मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा तो 9 महीने के बाद आता है ना इस दुनिया में, हम जो देख पाते हैं। अब हमको क्या, हम बार बार पेट पे थोड़ी देख सच्ची प्रेग्नेंट है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, मतलब सच में प्रेग्नेंट है। उसी तरह से आपने यूनिवर्स को अपनी बात बता दी है, यूनिवर्स बहुत खुश है, उन्होंने आपके सपने सुन लिए हैं। अब आपका काम सिर्फ ये है कृतज्ञता में रहना, हाई एनर्जी में रहना, खुश रहना। और यूनिवर्स को कभी कभी देखो तो कहो कि वाह यूनिवर्स कितना मजा आ रहा है, मेरा सपना पूरा करने के लिए थैंक यू। बस इस तरह से आपको जीना है। ठीक है, अब बताइए कि इनमें से आप कोई भी एक टेक्निक करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सारे करने हैं। या तो आप 369 करेंगे या आप 55x5 करेंगे। दोनों ही टेक्निक बहुत पावरफुल है। 55x5 जो है वो 5+5 10, 1 हो गया। 1 का नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है। ठीक है, तो सूर्य का नंबर हमेशा आपको सफलता देता है, आपकी ग्रोथ होती है और वो आपको आगे बढ़ाता है। और 5 बार बुध का नंबर है जो कि विजडम का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। तो दोनों ही टेक्निक उतनी ही पावरफुल है, जो आपको अच्छा लगता है, जितना आपके पास समय है। कई लोगों के लिए 55 बार लिखना मुश्किल हो सकता है, तो आप 3 बार 6 बार 9 बार लिख लीजिए 21 दिन तक। ठीक है, हाँ आज से शुरू कर सकते हो। जो 369 करेंगे वो कल से शुरू करेंगे, लेकिन जो 55x5 करना चाह रहे हैं और रात को करना चाहते हैं शाम को, तो वो आज से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मोहिनी जी, आपको कुछ पूछना है? यहाँ पे 3-4 लोगों के हाथ रेज किए हुए हैं, बताइए। हाँ नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, हाँ स्कूल के बारे में पूछना था। मेरा स्कूल है अपना, तो उसकी ग्रोथ के लिए आजकल जैसे एडमिशन हो रही हैं, तो अगर मैं 55x5 के इक्वलेंट मतलब कुछ करूँ, तो एफर्मेशन मेरे को एक लाइन में चाहिए थी कोई। सबसे पहले तो आप 50 स्कूल के ग्रोथ के लिए करना है। सबसे पहले आप एक इंटेंशन सेट करेंगी। इंटेंशन में आप लिखेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। पहले जो आप एक पन्ने का इंटेंशन पहले दिन सेट करेंगी। आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, आप उन बच्चों को बहुत अच्छी ग्रोथ दे पा रही हैं, अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। ऐसे आपका इंटेंशन सेट कीजिए कि क्यों चाहिए आपको बच्चे, चाहिए इतने सारे। ये आप एक तरह से बच्चे आ रहे हैं, आप एक समाज की सेवा कर रहे हो कि इतने बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आप जो 55 दिन आप लिखिए, 55 बार जो लिखिएगा वो लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे स्कूल में इतने बच्चों की एडमिशन हुई है और हर बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है,
ओके, थैंक यू। हाँ जी निर्मल जी बोलिए। आपके नी का है ना? हाँ जी, नारायण हाँ तो नारायण। वो, हाँ हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि 369 लिखते रहते ना, तो बीच में कई बार मिस हो गए, जैसे कहीं जाना पड़ गया, भूल हाँ, गई तो या ऐसा आप कुछ। फिर 55x5 कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि 3 बार कर पाना मुश्किल है तो आप 55x5 कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो भी भूल गए तो। हम्म क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि क्योंकि जब आप एक ऊर्जा से जुड़ते हो है ना, तो वो कंसिस्टेंसी में रहना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप 55x5 कीजिए, रात को कर लीजिएगा सोने के पहले, ठीक है। लिख लिया था, बीच में एकदम मिस हो गए, फिर मैं हाँ दोबारा नहीं, किया, मिस फिर हो गया मिस हो तो गया। फिर आप फिर से, अगर आप फिर से करना, अगर 369 ही करना चाहती हैं तो फिर से एक बार शुरू कर सकती हैं दोबारा, ठीक है। चलो हाँ 55। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है निर्मल जी, थैंक यू। ओके, सो सब लोगों ने जो हाथ रेज किया है, आपके क्वेश्चंस क्या इसी से रिलेटेड हैं? मैम बेटे एक लड़की को पसंद कर बेटे की लड़की को पसंद करा, वो मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन उस पे हम क्या कर सकते हैं? आपके बेटे की फ्री विल है ना। अब बेटा ग्रो कर गया, बड़ा हो गया, वो किसी लड़की को पसंद कर रहा है, तो उसमें हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। आप बस ये कह सकती हैं कि हे भगवान मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो कि वो अपने जीवन में सही डिसीजन ले, और आप उसका साथ देंगी सही डिसीजन लेने में, है ना। हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं। अगर मान लीजिए आप जो लोग भी बच्चे की शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा शादी नहीं करना चाहता है तो प्लीज आप ये टेक्निक्स उन पे मत यूज कीजिएगा। उनसे पहले पूछ लीजिएगा कि सच में तुम शादी करना चाहते हो क्या, मैं तुम्हारे लिए लड़का या लड़की देखूं, और अगर वो कहते हैं कि हाँ हाँ देखो, तब आप ये काम करना, ठीक है। ओके, इंटेंशन में क्या लिखना है, किस चीज की इंटेंशन में? 55x5। अगर मान लो कि आपका सपना पूरा हो जाए, आप क्यों चाहते हो कि आपका सपना पूरा हो जाए, आप यूनिवर्स को बताओ कि यूनिवर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा सपना ये पूरा हो गया है, मैं क्या क्या करूंगी, कैसे करूंगी, और फिर उसके बाद 5 दिन तक 55 बार एक सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, 55 बार 5 दिन लिख लीजिए। एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, मीनू जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे ये पूछना था, मेरी जैसे ऑप्टिकल शॉप है, हम्म। तो मुझे, वैसे तो मुझे 36 ईयर हो गए, लेकिन अपनी खोले हुए 4 ईयर्स हो गए हैं। तो इसको जी, ग्रो करने के लिए मुझे क्या, क्योंकि 4 ईयर्स से मेरी सेल एक लेवल पे है, मतलब वहीं पे है, और उससे ज्यादा खर्चा है, उसको अपग्रेड करने के लिए क्या करूँ? बस बोलिए कि वो आप कोई भी जो टेक्निक है, जब आप अपनी दुकान पे आती हैं, दुकान को बहुत सारी ब्लेसिंग दिया कीजिए। क्लाइंट्स के लिए, जो भी एक भी आदमी आपसे चश्मा लेके जाता है उसको बहुत सारी दुआएं दिया कीजिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कहो कि तुम्हारी आंखें हील हो रही हैं, तुम ये जो चश्मा पहन के आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आप अच्छे से देख पाते हो, ऐसे दुआएं दो उनको, मैजिक डस्ट दो। और फिर 369 या फिर 55x5 टेक्निक आप करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा और आशीर्वाद से हर दिन मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, नए नए क्लाइंट्स आते हैं, और मेरा नेट प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, मैं हर महीने इतना नेट प्रॉफिट कमाती हूँ। अगर मान लीजिए अभी आप 2 लाख रुपए पर महीने नेट प्रॉफिट आपके बिजनेस से, नेट प्रॉफिट का मतलब कि आपने अपने स्टाफ को दे के बिजनेस का जो भी खर्चा है वो सब निकाल के आपका 2 लाख रुपए है, तो आपने लिखा कि मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख है। अभी आपका 2 लाख है तो आप लिखिए कि मेरा 3 लाख हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से ये प्रैक्टिस कर लीजिए, जहाँ पे आप कीजिए कि 3 लाख हो गया मेरा नेट प्रॉफिट, और इस तरह से ग्रैटिट्यूड में रहिए, खुश रहिए, बहुत सारी दुआएं दीजिए। कोई आपके सामने, आपका कोई कॉम्पिटिटर है जो बहुत अच्छा सेल करता है, उसकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है, कभी वहां से क्रॉस कीजिए तो उनको बहुत सारी दुआएं दिया कीजिए मैजिक डस्ट की, भगवान तुम्हारा बिजनेस बहुत ग्रो करे, तुम बहुत अच्छा करो, ठीक है। तो तो इस तरह से इसमें आपको करना है। अगर मैं 55 वाला करती हूँ, तो इंटेंशन में पहले क्या टॉपिक लिखना पड़ेगा, और फिर नीचे जो आप बोल कि रहे हो मैं लिखना बहुत है? अच्छी सर्विस दे पा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास इतने भर भर के रोज नए नए लोग आते हैं, मेरा जो चश्मा मैं बनाती हूँ वो बेस्ट क्वालिटी का है, इस शहर में मैं लोगों को मतलब बेस्ट सर्विस दे पा रही हूँ, आई एम वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों की जिंदगी में खुशियां ला पाती हूँ। ये तो सर्विस इंडस्ट्री है ना, आप लोगों को सर्व कर रहे हो कि अच्छे हाँ चश्मे जी। दे रहे
हो, अच्छा प्राइस, आप उनसे सही अमाउंट चार्ज करते हो, ऐसा नहीं है कि उनको धोखा दे रहे हो कुछ। तो इस तरह से अपनी पूरी इंटेंशन लिखो और बताओ यूनिवर्स को कि मैं ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब ये इंटेंशन में लिख दिया, उसके बाद जो वो नीचे जो 55 लाइंस में लिखना, वो यही सेम लाइंस लिखनी है या कुछ एक नहीं नहीं, पर्टिकुलर? आप 55 दिन के लिए आप एक छोटा सा सेंटेंस, आप एक लाइन में अफर्मेशंस बनाएंगी और उसको लिखेंगी, ठीक है। इंटेंशन आप लिख लो कि आपको क्यों चाहिए ग्रोथ, और फिर आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरी दुकान का बिजनेस रोज बढ़ रहा है, हर महीने मैं नेट प्रॉफिट इतना कमाती हूँ, ठीक है। और ये आपने 55 बार लिखना है 5 दिन तक, ठीक है। थैंक यू सो ओके। मच। ओके, अगर आप सबके क्वेश्चंस इन सब से ही रिलेटेड हैं तो आपको अपनी बात को, मैंने इतने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है, आप सब लोग जो हैं इसको फिर से वीडियो को सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, और फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको अपने सपनों के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट खुद बनाना होगा। आप एक दो स्टेटमेंट्स में बता सकती हूँ, लेकिन हर किसी का पर्सनल, जैसे सबका बिजनेस के ग्रोथ का है तो बिजनेस की ग्रोथ की बात सेम रहेगी। आप बिजनेस की ग्रोथ क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो? क्योंकि आप लोगों को सर्विस दे सको, आप ये सब अच्छे से कर पाओ, अपनी फैमिली को अच्छे से रेज कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने ड्रीम्स के बेस पर आपको लिखना है, ठीक है। आप सब जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, आप प्लीज चैट में लिखिए। थैंक यू। मैम प्लीज मुझे, ओके, क्या बताऊं कौन है? सुमन गुजर जी, आपको क्या पूछना है? हाँ जी, आप अनम्यूट करो सुमन जी। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं 40 टाइम लिख रही हूँ, 18 तारीख से शुरू कर रखा है, तो वो अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, 40 टाइम लिख रही हूँ। बेटा जैसे कोर्ट केस में है, अंदर है, तो अब उसकी 8 अप्रैल को जैसे कॉम्प्रोमाइज करना है हमने, तो वो मैं लिखती रहूँ, ये 55 वाला मैं अब शुरू करूँ इसमें बीच में? नहीं, आप जो कर रहे हो पहले वही करते रहो, क्योंकि बीच में ऐसे छोड़ना और ये हॉपिंग नहीं है। इसका मतलब है कि आप डेस्परेट हो, आप जो कर रहे हो वही करो। हाँ जी। भगवान से बोलो कि थैंक यू, मेरा बेटा अच्छे से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं एंड वो खुशी जी। खुशी घर आ गया है। हाँ, यही और लिख रही हूँ। हाँ, बस विजुलाइज किया कीजिए कि आंखें अच्छा। बंद करके विजुलाइज किया कीजिए कि सब जो भी चीजें हैं बहुत अच्छे से हो गई हैं। यहाँ पर अपने विजन पे, यहाँ पे विजुलाइज किया करो कि आपका बेटा जो है खुशी खुशी घर आ गया है, सब लोग बहुत अच्छे से हैं, सारा काम आसानी से हो गया। और जब विजुलाइज करें तो फील किया करो कि सच में उसको आप टच कर रही हैं। वो जब घर आएगा तो आप क्या करोगे? तालियां बजाओगे, खुशियां मनाओगे, भगवान के पास माथा टेकोगे, उसको मंदिर लेकर के जाओगे, क्या हाँ करोगे? जी। जो आप करोगे वो आप वो विजुलाइज ऐसे किया करो कि रियल में वो आपके सामने खड़ा है, ठीक है। ओके। और अभी फिलहाल आप जो कर रहे हो वही करना, इनमें से कोई भी टेक्निक आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, आप ड्रॉ ऐसे कर सकते हो कि आपका बेटा है, आप ले, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्लिप वाले ऐसे बनाते हैं ना कार्टून से, ऐसे गोला सा बना के ऐसे इंसान को ड्रॉ करो, अपने साथ अपने बेटे को ड्रॉ करो, और नीचे लिखो कि वाह मजा आ गया, मेरा बेटा घर आ गया, या कुछ भी ऐसे ड्राइंग करा करो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जब ये कर रहे होगे तो कुछ अच्छा म्यूजिक चलाया करो, जैसे भगवान के कोई भजन है, मंत्र है, या कोई ऐसा म्यूजिक जो आपको खुशी देता है, ताकि आपकी वाइब्रेशन उस समय पर हाई रहेगी, आपका दिमाग वो सब नेगेटिव थॉट्स को नहीं सोचेगा, ठीक है। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। ओके, फॉर 369 मेथड देर इज नो नीड टू राइट इंटेंशन, आपको कोई इंटेंशन नहीं लिखना है। 55 × 5, उसमें आपको इंटेंशन एक लिखना होता है शुरू में, क्योंकि आप यूनिवर्स को बताते हो कि भाई मेरे को इसलिए ये सपना जब पूरा हो गया तो ये चीजें मैं कर रही हूँ, है ना। जैसे मान लो कि आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, आप लिखोगे कि अरे बहुत मजा आ रहा है, मैं इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूम रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। इससे आपकी फीलिंग और अच्छी होगी, इसके लिए हम इंटेंशन लिखते हैं, ठीक है। 369 मेथड में आप पहले यूनिवर्स को बोलते हो कि यूनिवर्स मैं 21 दिन तक ये टेक्निक करूंगी ताकि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मेथड सेम है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, नंबर अलग है,
कुछ लोग एक बार लिख सकते हैं तो वो 55x5 वाला कर लो। जो लोग के पास है कि भाई मैं एक बार में बैठ के 55 बार नहीं लिख सकती हूँ, मेरी कमर दुखती है, मेरे को कहीं बच्चे बुला लेते हैं, तो उनके लिए है 3, 6 और 9। 3 बार लिखने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा, 6 बार लिखने में बहुत लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएंगे, 9 बार लिखने में बहुत ज्यादा आपने धीरे धीरे लिख लिया तो भी 10 मिनट लगेंगे, 5 से 7 मिनट, है ना, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो और वो टाइम डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एक बार में बैठ के नहीं लिखना होगा। तो आप उनमें से कोई भी मेथड कर सकते हो, सब इक्वली पावरफुल हैं, इक्वली रिजल्ट्स देते हैं। विश्वास के साथ कीजिए और ये काम जरूर करता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन किसी का है तो आप चैट में लिख दीजिए। गुड इवनिंग मैम, 369 कर रही हूँ, पता हो कुछ? ओके, देखो एक समय आप फिक्स करते हो, हाँ अगर ऐसा हो रहा है कभी किसी दिन कि आपको लंच में कहीं चले जाना है, कुछ है, तो जाने की थोड़ी देर पहले लिख के चले जाओ, ठीक है। अपने हिसाब से हमको करना है। अगर आपकी एक डायरी है तो वो डायरी को अपने बैग में लेके जा सकते हो, जहां भी जाओगे थोड़ा सा छुप के लिख लो कहीं पे। आपको लगता है कि लोग आपका मतलब, कई लोगों को विश्वास नहीं होता, आप बोलोगे तो वो हंसेंगे, तो इसलिए जो है लोग जो है नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको अपने सपने तो हमारे हैं ना, हमारे सपने ऐसे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। अगर आपके सपनों में सच में शिद्दत है, आपको सच में वो सपना चाहिए होगा, तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे उसको निकालने का। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप आराम से मौका ढूंढ लोगे लिखने के लिए। मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने ये टेक्निक शेयर की। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर का एडमिशन यहाँ पर यहाँ पे आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। मेरी एक फ्रेंड की बेटी का आईवी लीग के उसमें वेटिंग लिस्ट आया, तो मैंने उसको बताया कि तुम 369 मेथड करो और फिर देखो कि उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर था, जो कि इन यूनिवर्सिटीज में वेट लिस्ट कन्वर्ट नहीं होती है। उसने कहा कि तेरे को क्या लगता है लिखने से कुछ हो जाएगा? मैंने कहा कि अगर तुमको थोड़ा सा भी भरोसा है, अगर तुम मुझे अपनी दोस्त समझती हो, तो तुम स्टार्ट डूइंग इट, कि तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो गया है और वो उस कॉलेज में पढ़ रही है। उसने 369 मेथड किया था 21 दिन के लिए, और ट्रस्ट माय वर्ड्स कि उसकी बेटी का वेट लिस्ट कन्वर्ट हो गया और उसका एडमिशन यहाँ के स्कूल, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें उसका एडमिशन हो गया। और वो मतलब सब लोग हैरान थे कि वो कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें काम बहुत करती हैं, पर आपके विश्वास पे डिपेंड करता है। जब आप लिख रहे हो तो आप ये विश्वास करो कि बिल्कुल काम करेगा, यूनिवर्स काम करेगा, डाउट को आने नहीं देना, है ना। और जब आप करते हो इन चीजों को, तो कभी भी कोई कोई आपको कुछ बोल रहा है, कहीं से कोई न्यूज़ सुन रहे हो, इन सब पे विश्वास, आप जो लिख रहे हो वही सच है, वही आपकी रियलिटी है। अगर आप इतनी शिद्दत के साथ ये प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि डेफिनेटली ये काम करते हैं। और कितने लोगों के लिए मैंने अपनी बेटी का रिजल्ट मैनिफेस्ट किया था, कि मुझे जितना रिजल्ट चाहिए था मैं उसके लिए लिख रही थी, मैं एग्जैक्ट सेम नंबर उसके आए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये काम करता है, आप लोग ट्राई करके देखिए और मुझसे रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसे आपकी लाइफ में ये डिफरेंस लाता है। एडमिशन की क्लैरिटी के लिए क्या है, 3-6 को फिक्स करना है एज ब्रेकफास्ट लंच। ओके, कोई भी 3 समय करना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में इसलिए बोल रही हूँ कि हम 3 बार खाना खाते हैं ना, राइट। आप किसी भी टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आपको जो आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है आप उस पर लिख सकते हो। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है, ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बताया है, ठीक है। ओके, विच स्कूल यू शुड सेलेक्ट, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है 369 कर लो या 5x5। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट एडमिशन इनटू द राइट स्कूल, या मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि कौन से स्कूल में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे जाएं और क्या करें, तो आप उसकी क्लैरिटी के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, जरूर होता है। मैंने किया हस्बैंड की जॉब के लिए, बिल्कुल। मनी, ओके, सो किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो। मनी रिकवरी के लिए, मनी रिकवरी का सबसे बड़ा नियम ये है कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है और अगर अब आपको लगता है कि अब पैसा उसी इंसान से आपको चाहिए, तो ये काम नहीं करता है। आपको कितना पैसा चाहिए, मान लीजिए कि आपसे किसी ने 1 लाख रुपए ले लिया है और वो आपने दिया, उस समय आपके अच्छे रिलेशन थे, अब वो आपको वापस नहीं कर रहा है, अब आपका दिमाग एकदम स्टक है कि ये 1 लाख रुपए वो दे क्यों नहीं रहा है, दे क्यों नहीं रहा है। अगर आप इस ऊर्जा से ये टेक्निक कीजिएगा तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि
जब हम किसी के साथ इसको अटैच कर देते हैं तो हम नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब हम नेगेटिविटी में वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा जो है वो नकारात्मक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, किसी ने आपके ले लिए हैं, वो दे नहीं रहा, आपने अब लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं। अब वो 1 लाख रुपए हो सकता है कि आपके बिजनेस में तरक्की हो जाए उस दिन, उस महीने आपको प्रॉफिट मिल जाए, या फिर हो सकता है कि कोई आपको गिफ्ट कर दे। अब वो कहाँ से आएगा वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये विश्वास करना है कि आपको 1 लाख रुपए यूनिवर्स जरूर देगा। ठीक है, ओके। हाँ, आप कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, एक ही सपने के लिए अभी 5 दिन 5 5 5 कर लिए, 55 × 5 कर लिए, और फिर वो खत्म हुआ तो अब 369 उसी सपने के लिए कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। ये ना डेस्पिरेशन की एनर्जी को शो करता है, ठीक है। तो आपने एक कर लिया, उसके बाद भूल जाए, ड्रीम 2 के लिए कर सकते हो, पर एक साथ दो टेक्निक आप नहीं करोगे। एक बार 369 कर लो, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर 55 × 5 करना, ठीक है। ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, पर टेक्निक्स नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आप इंजॉय नहीं करते हो लिखना, आपको लगता है भारी लगने लगता है। तो आप जो इंजॉय करके कर सको उतना ही आप करोगे, एक बार में एक सपने के लिए ही लिखना, ठीक है। 2 ड्रीम्स के लिए एक साथ नहीं कर सकते। 369 पहले आप एक सपने के लिए कर लीजिए, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो 1 2 दिन का ब्रेक ले करके फिर आप दूसरे सपने के लिए पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ओके। सुमन जी का तो क्वेश्चन आपने पूछ लिया था ना सुमन जी, क्या आपका हाथ अभी भी रेज है? बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, हो गया था मैम मेरा तो, ओके मैंने भाई। पूछ, हो गया था, हाँ हाँ जी। जी, निधि जी आपका हो गया है क्या? आपने भी पूछा तो था ना मुझसे अभी। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे को 369 टेक्निक किसी ने बताया था कि 3 बजे 3 बार, 6 बजे 6 बार और 9 बजे 9 बार। ओके, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आप बंध जाते हो। अगर आपके लिए संभव है इस तरह से करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 6 9। बट जहाँ पे भी, जिनसे भी मैंने सीखा था, वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे भी मैंने सीखा, उन लोगों ने 3 बार 6 बार 9 बार ऐसे करते हैं। आपके ऊपर है, अगर आप 3 बजे करोगे तो ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 बार आप 3 बजे लिख रहे हो तो वो पावरफुल और हो जाएगा। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हो तो आप सुबह दोपहर शाम कर सकते हो, ठीक है। और मैम जैसे ये 369 टेक्निक मैं अपनी क्लियरिटी के लिए कर सकती हूँ, और ये जो 55 वाला है वो हस्बैंड के बिजनेस के लिए कर सकती हूँ। नहीं नहीं, एक बार में आप एक ही करेंगी, ओके मैम, ओके, ठीक थैंक है। यू। ओके, वेलकम। ओके, आप सब लोगों ने जिन्होंने भी हाथ रेज किया है, मैं आपके क्वेश्चन क्लास के बाद ले लूंगी, लेकिन पहले हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत पावरफुल दिन है, फुल मून का दिन है। तो आप सब एक गिलास पानी लेकर के आइए, हम लोग फुल मून का एक मेडिटेशन करेंगे। ओके, कोई नेगेटिव बोलता है, क्योंकि हमारे अंदर जो अंदर है वही बाहर है। अगर हम उस ऊर्जा में वाइब्रेट कर रहे होंगे तो हमारे सामने इर्द गिर्द के लोग भी हमसे वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा पे काम करना है, ठीक है। तो अपने पे फोकस कीजिए, हमेशा कहा कीजिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों से सराउंडेड रहता हूँ। तो वो लोग जो नकारात्मक बोल रहे हैं वो आपसे सकारात्मक बोलेंगे, वो आपको देख करके पॉजिटिव बात करेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले के अंदर से कौन सी एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। ओके, सो प्रीति जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ जरूर, डेफिनेटली कोई नेगेटिव फीलिंग जरूर होगी, या कोई ना कोई ब्लॉक होगा जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा होगा। रिग्रेसली तो करना ही नहीं है, इंजॉय करके करना है, फन के वे में करना है, मस्ती में करना है। कोई भी चीज़ जो हमको ऐसा लगे कि करना ही करना है, तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए इंजॉय करके कीजिए, एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ खुशी खुशी कीजिए, इंजॉय करके कीजिए, ऐसे कीजिए जैसे आपका सपना पूरा हो गया है, ठीक है। आप सब लोग एक गिलास पानी ले आइए, अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं मैजिकल अवनी जी और मीनाक्षी जी आपकी शेयरिंग ले लूंगी।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा स्कूल में बच्चों की अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई है, नहीं हो रही है। हर रोज बच्चे की ग्रोथ तो आपके 8वीं 10वीं तक की क्लास होगी या 12th तक होगी, बच्चे और आगे तो ग्रोथ हो चुकी है, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हो रही है। और यूनिवर्स, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि हर महीने मेरा प्रॉफिट हर महीने 1 करोड़, मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाती हूँ। ठीक है, ओके जी, चलो आप लोग आराम से बैठ जाइए, पानी का गिलास अपने पास रखिएगा। कुछ पल के लिए ऐसी जगह पे बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। धीमी धीमी सांसें अंदर और धीमी धीमी सांसें बाहर। अगर आपके लिए संभव नहीं है बैठना, तो आप लेट करके भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी सांस लें और फिर धीरे से छोड़ दें। आपका चित्त पूरी तरह शांत हो चुका है। आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। आपके सर के ऊपर एक सुंदर सा प्यारा सा चांद, फुल मून, पूरा सर्कल आपके सर पे चमक रहा है। अपनी शीतल सफेद रोशनी आप पर बरसा रहा है। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये है प्योर एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आपके सपनों को साकार करने की ऊर्जा। महसूस कीजिए कि ये चांद की रोशनी आपके सर से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ये रोशनी आपके दिमाग को पूरी तरह शांत कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई डर, कुछ भी आपको परेशान करता है, आपको एक्शन लेने से पहले ओवर थिंकिंग होती है, या कुछ भी नकारात्मक जो आपके जीवन में आपके मनचाहे सपनों तक पहुंचने से रोकता है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। अब ये एनर्जी आपके मस्तिष्क, आपके सर से होती हुई आपके हृदय तक पहुंच गई है। आपका दिल पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से भरा हुआ है। ये एनर्जी अब आपके पूरे शरीर में फ्लो कर रही है। हर सेल, हर वाइब्रेशन एक्टिवेट हो रही है। अब आप अपना वो सपना देखें आंखों के सामने, अपने जो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, जो मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आए।
ऐसा महसूस कीजिए कि जो भी आपका सपना है वो पूरा हो चुका है। अपने आप को देखिए कि जब आपका सपना पूरा होगा तो आप कहाँ होंगे। आप किन लोगों को फोन करके या गले लग के अपने सपने के पूरे होने की बात बताएंगे। आवाज को सुनिए कि जिनको आप बता रहे हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। उस इमोशन को फील कीजिए, उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को। आपका दिल पूरी तरह से कृतज्ञता से भर चुका है। अपने मन में दोहराइए, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी सपनों की जो दुनिया थी अब वो मेरी हकीकत बन चुकी है। फिर से कहिए, वाओ, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं प्रभु कि जो मैंने सपना देखा था आज वो मेरी हकीकत बन गया। आप कितने कृपाशाली हैं। वाओ, जब आप ये बोल रहे हैं तो आपका गला भर आ सकता है, ये खुशी के आंसू हैं। प्रभु का थैंक यू बोलिए। अब आप इस सपने को चांद की रोशनी में छोड़ दीजिए और ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है, ऑलरेडी पूरा हो चुका है। आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए अपने सपनों का घर, वो महल सा घर जहां पे हर एक लग्जूरियस चीजें हैं, सुंदर फर्नीचर, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां। जैसा भी आपका सपना है वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं। बैंक अकाउंट को देखिए, एक नंबर जो आपको ये महसूस कराता है कि आप अबंडेंट हैं, आप धनवान हैं। महसूस कीजिए उस बैंक में उस नंबर को, फील कीजिए, देखिए उस नंबर को। आपके बिजनेस को देखिए, देखिए कि आपका बिजनेस हर रोज ग्रो कर रहा है। नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, नए अवसर मिल रहे हैं, नई नई ब्रांचेस खुल रही हैं, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर आप जॉब पेशा वाले हैं तो देखिए कि हर साल प्रमोशन मिल रही है, बोनस जितना आपको चाहिए उतना मिल रहा है। आपके बच्चों को देखिए, जिनकी शादी होनी है उनकी शादी बहुत धूमधाम से, फेरी टेल, परियों की दुनिया की तरह, जादुई दुनिया की तरह उनकी शादियां हो रही हैं। वो अपने जीवन में खुश हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, अच्छी संगति, अच्छी कंपनी है उनकी। वो एक बहुत फुलफिल जीवन जी रहे हैं। आप राजा रानियों की तरह जी रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है। आपके रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हुए हैं। आपके माता पिता आप पे गर्व महसूस कर रहे हैं। अगर वो इस फिजिकल फॉर्म में हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो महसूस कीजिए कि वो जहां भी हैं वहां से आपको बहुत सारा आशीर्वाद
बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपका सपना सच हो चुका है। आप ब्रह्मांड की इस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। जो भी आप देख रहे हैं, अब उसको फील कीजिए कि एक वाइट रोशनी के फॉर्म में ये सारी एनर्जी आपके थर्ड आई में एंटर कर रही है और आपके शरीर के एक एक सेल में आपके सपनों के पूरा होने की ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यही आपकी सच्चाई है। आप ये जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। एक चेहरे पे मधुर मुस्कान लाएं और फील करें कि वाओ, कितना मजा आ रहा है, मजा आ गया, मेरा सपना पूरा हो गया। थैंक यू। अपने दोनों हाथों को जोड़कर फुल मून की एनर्जी का थैंक यू कीजिए। अपना धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। कहिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन में मेरे सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंख पर लगाते हुए अपनी आंखें खोल लें। अगर आपने पानी का ग्लास रखा है तो उसको अपने हाथ के बीच में ऐसे रखें, उसे देखते हुए कहें, जो भी सपना आपका है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए थैंक यू। मैं अपने सपनों वाली जिंदगी जी रही हूँ, यही मेरी हकीकत है। थैंक यू प्रभु, मेरा हाथ थामने के लिए। थैंक यू, मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर इस जल को पी लीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है और ये दो लोग हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मैं उनके क्वेश्चंस ले लूँगी। आप सबको जिसको जाना है आप लोग निकल सकते हैं। अंशु आई हुई है, कहाँ है? हाँ अंशु। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था। अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ बट कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ का नेटवर्क का है, बट बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू मैम, थैंक यू आप अंशु। इतना सबके बारे में सोच रहे हो, इतना अच्छा करवा रहे हो, सबके सपनों को आप मैनिफेस्ट करवा रहे हो। सच में थैंक यू प्लीज अंशु। मैम को भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। आज वैसे भी इतना अच्छा दिन है। और मैम आपको गुड सच में। न्यूज देती हूँ, आज हनुमान जयंती के दिन मैंने भी बालाजी के दर्शन किए। थैंक यू। ओ माय गॉड, वाओ। मेरी तरफ से भी प्रणाम करना भगवान भगवान आपके को भी बहुत। सारे। आपके बिल्कुल सपने भी मैम, और आप भगवान आपके एक्चुअली सपने क्लास तो पूरे मैं ले करें। रही हूँ, पर ये इसका रीज़न तो आप हो, आप ही ने ये डिसाइड किया था कि हम 5 दिन का वर्कशॉप करेंगे, तो क्लास भले मैं ले रही हूँ पर इंटेंशन आपकी थी। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू और ये मौका देने के लिए और ये क्लास रखने के लिए। सो यू आर ब्लेस्ड और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू मैम, बट आप इतना अच्छा करवा रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू अंशु। बहुत बहुत बच्चों को भी बहुत सारा प्यार देना, उन सबके सपने पूरे हों और आप और आपके हस्बैंड हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ, और आपके ऊपर तो इतना सारा मैजिक डस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अंशु। बात करते हैं जल्दी। हाँ, ओके हाँ जी मैम, ओके। ओके ओके। थैंक सो यू सो आप मच सब में मैम, से बहुत जिनको भी जाना है आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि क्लास ऑफिशियली खत्म हो गई है। और ये 2-3 लोग हैं जिनके में कोई भी अगर डाउट है तो आप एक एक लाइन में प्लीज पूछना। हाँ जी, अवनी बोलो। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है तो जब हम नून में आफ्टरनून में जब लिखे तो कोई भी टाइम ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, कोई भी टाइम ले सकते हैं, 12 है ना? बजे के बाद। हाँ, 12 बजे के बाद, बिल्कुल। और दूसरी है कि अगर एक वीक में हमारा पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी हमें 21 डेज कंटिन्यू करना है ना? हाँ, बीच में जैसे मान लीजिए कि आप लिखने लगी और आपका पूरा हो गया 5 दिन में, 7 दिन में, तो छोड़ना नहीं है, है ना?
क्योंकि मैंने ये पहले भी करी हुई है। जब जब मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला था ना, तो जैसे जैसे मुझे पता चला, मेरे मम्मी के हेल्थ के ब्रेकडाउन के लिए मैंने करा था, तो विद इन 3 and 4 days में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब इतनी ब्रेकडाउन था ना, मतलब सडनली चेंज आ गया 1 वीक के बाद। फिर उसके बाद ना मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो नहीं जब नहीं, जब मैं ऐसा नहीं करना। तो मुझे बहुत बिलीव है इस टेक्निक पर। मैंने जब भी करी है ना, तो विद इन 1 वीक के अंदर तो मुझे रिजल्ट मिला ही मिला है, हाँ, हर बार। जैसे पौधे को बीज लगाते हैं, पानी दे रहे होते हैं तो बीच में नहीं छोड़ देते हैं ना, वो अंकुरित हो जाता है तो भी हम उसमें डालते हैं ना कि वो अच्छा स्ट्रांग पौधा बने। तो आप अपने, ये हमारा कमिटमेंट है यूनिवर्स से कि मैं 21 दिन करूंगी, तो आप 21 दिन करना है ना, ओके, जितना अगर मैं बीच जब में भी हो हो। जाता हाँ, तो जब भी हो जाता है ना, तो मैं मुझे लगता है कि उसके बाद ड्रॉप कर दो, इसलिए मैं ड्रॉप कर देती हूँ। पर नहीं, इस बार कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने मेरे बेटे की हेल्थ के लिए भी करा था, मम्मी की हेल्थ के लिए भी करा था, रिलेशन के लिए भी करा था। तो जब भी करा है ना, मुझे रिजल्ट मिला है, अमेजिंग मिला है। ग्रेट, ठीक है, तो थैंक यू करना सो आप इसको, ठीक है। ओके थैंक अवनी, यू थैंक यू। सो थैंक मच। यू जी, थैंक यू। ओके मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे लिए इतने एफर्ट्स करने के लिए थैंक यू सो मच, नहीं, गॉड दिल से ब्लेस यू। बोलिए, क्या क्वेश्चन क्या है? मैम। हाँ जी मैम, हेल्थ के लिए जैसे ये पूछना था कि जो स्पेशल किसी पार्ट के लिए करना हो तो उसके लिए स्पेशल उसी पार्ट के लिए लिखिए, जैसे इंटेंशन में हाँ, तो आप हम लिख लिख सकते देंगे। हो कि जैसे किसी भी पार्ट के लिए, जैसे अगर किसी के यूट्रस नीज का यूट्रस है। के लिए, यूट्रस के लिए होता तो यूट्रस के लिए फिर है ना, स्पेशल ये लिख सकते, माय यूट्रस इज वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हाँ, ये लिख लाइन लिख सकते हो। सकते हैं। हाँ हाँ, माई यूट्रस इज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड, बस हाँ, ये लिख सकते हो बिल्कुल। ये सिर्फ वन लाइन, और इंटेंशन में हम पूरा लिख सकते हैं कि इसके हाँ, कि कारण कि मैं, मैं और हेल्दी एनर्जेटिक हो गई हूँ हाँ, मेरे पहले हार्मोन्स से अधिक। बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि जब यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आप लिखो कि आप क्यों चाहते हो कि ये हो जाए। पूरा एक डिटेल इंटेंशन लिखने के बाद फिर लिखो, मैम आई एम फ्रीडम सो भी लिख हैप्पी। सकते हो, भी अब मैं हाँ, इससे आजाद हो गई हूँ, अब मैं इससे आजाद हो गई हूँ, फ्री हो गई नहीं हूँ। नहीं, आजाद वाजाद ऐसे आगे शब्द नहीं लिखना। मैं बहुत खुश अच्छा हूँ जी, कि मेरा यूट्रस बहुत परफेक्ट फंक्शन कर रहा है, दैट्स इट। अच्छे अच्छा पॉजिटिव शब्द बोलना है ना। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो। यू आर वेलकम। गीता जी बोलिए। हाँ जी। मैम ये जो 55x5 वाली टेक्निक है, ये एक बार हमने कर लिया, इफ इन केस अगर हमें लगता है कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हो रही तो इसको दोबारा कितने टाइम में रिपीट कर सकते हैं? एक बात पहले ये बताओ, आपने अभी किया ही नहीं और आपको पहले ही लग रहा है कि नहीं हुआ तो क्या होगा? आप ये क्यों सोच रहे हो? अच्छा ठीक है। यूनिवर्स हमारे इंटेंशन पे ही काम करता है ना। ये तो मतलब अगर आप यही सोच रहे हो तो लिखना ही क्यों है ना। आप ये मत सोचो, आपका होगा, ठीक ऐसे ही है, पूरा होगा। 55 ठीक है, बार 5 दिन लिखो, नहीं होगा तो बात करना बाद में। ठीक है। ये आप ऐसे सोचोगे तो आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हो ना कि हाँ मैं तैयार हूँ, चल नहीं 5 दिन में नहीं होगा फिर कब लिखूंगी। मतलब क्या लिखते थोड़ी रहना है हमको, कोई गेम थोड़ी खेल रहे हैं हम तो अपने ड्रीम सपने को पूरा करने वाले हैं, और 5 दिन में ही आपके सपने पूरे होंगे। डोंट ब्रिंग ऐसे नेगेटिव थॉट्स, है ना। ठीक है, और फिर अगर उसके बाद ठीक है, दूसरी कोई विषय है तो वो कितने टाइम बाद कर सकते हैं? आप जब ये 5 बार लिख लीजिए तो 369 कर लीजिए कोई दूसरी विश के लिए। पर एक साथ दो का अच्छा करना ठीक नहीं है, एक बार में एक टेक्निक कर लो। नहीं तो ज्यादा, अगर दो दो तीन तीन टेक्निक साथ में करते हैं तो वो डेस्परेशन की एनर्जी को शो करता है, सो दैट इज नॉट गुड। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। ओके, हाँ जी, अरुशान बेटा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसी चल रही है क्रिकेट की प्रैक्टिस? मैम बहुत अच्छी चल रही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, आई एम मैम सो प्राउड मेरा ऑफ यू। एग्जाम हो गया है ना, तो 30 को रिजल्ट आया था, तो मैं रिजल्ट देखने गया था, तो मेरे 97.25% आए हैं। वाह, आप, मुझे तो पता ही था कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप तो हो ही चैंपियन। आपकी मम्मी भी चैंपियन, आप भी चैंपियन, है ना। यस गॉड ब्लेस मैम। यू बेटा, बहुत सारा प्यार। क्रिकेट में भी बहुत अच्छा कर रहा है। मैम बहुत आज अच्छा, मैं एकेडमी में ना मैच हुआ था, तो मैंने 2 विकेट लिए। क्या बात है। आप तो मेरे स्मार्ट बेबी हो, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, सो प्राउड ऑफ यू। और मैम पूरे अफर्मेशंस पूरे यूज करता है आपके, और मैजिकल स्टेप्स वाह, लेके जाता है बिल्कुल ग्राउंड तक। यहाँ हमने क्या सुबह जाती बात है है। उसको छोड़ने, सुबह 6 बजे।
तो हम्म, कायदा थैंक यू करते जाते हैं हम लोग, और फिर मैं भी क्या इसके साथ बात में है। मैजिकल स्टेप्स लेती हूँ, और वाह, बिल्कुल वो डिवाइन फ्लोस थ्रू मी, और वर्क मैजिक बिगिन नाउ सब चल रहा है इसका। क्या बात है। बेटा बस ये करते रहो, आपका जो भी सपना, आप जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो। बस आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो इसी विश्वास के साथ करते रहना, छोड़ना नहीं, ठीक है। थैंक यू ठीक है। मैम। और ना बहुत गॉड ब्लेस अच्छा, यू। इतना अच्छा मेडिटेशन रहता है। मैं मतलब मेरे आंसू अभी भी मतलब निकलते जा रहे हैं, मैं खुशी के बिल्कुल, आप करवाते हो ना, मैं पूरा पूरा वहां मतलब मेरे साथ हो रहा है, सब हो रहा है, ये पूरा वाह, इतना अच्छा लग जाता है मैम, मतलब थैंक यू। बिल्कुल आंसू बहते हैं खुशी के। बहुत थैंक यू, बहुत मुझे भी अच्छा, बहुत बहुत। ऐसे सेंसेशन होती है, लगता है सच में ही हो गया हाँ, जैसा ना एकदम। मैं बहुत हाँ, देर तक उसी उसमें, पूरा मेरा शरीर भी अभी वो, बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा, थैंक यू बहुत फॉर ज्यादा। शेयरिंग। ये मैं चलो, बाबू गॉड को भी ब्लेस। इसलिए मिस नहीं कराती, मैं बोलती हूँ तुम भी मेडिटेशन साथ में मैम के करो। हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छा, आपका बेटा तो मतलब रोल मॉडल है बहुत बच्चों के लिए, इतने अच्छे से अरुशान करता है। मैं सो प्राउड, मैं अपने बच्चों को भी बता रही थी कि वो कितने अच्छे से प्रैक्टिस करता है, रहता बहुत है। अच्छा, सो और प्राउड ना ऑफ यू। उसको बिल्कुल रहता है कि मेरे को प्रियंका मैम को कुछ भी ड्राइंग बना रहा हूँ तो, क्राफ्ट कर हाँ, रहा हूँ तो, उसमें सेंड कर करके वो वाला जो ग्रुप है ना उसमें वो सेंड करता रहता है। मैंने देखा नहीं एक्चुअली, उस ग्रुप में मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं देखा, मैं जाके अभी देखती हूँ अगर उसने कुछ भेजा है तो। हाँ, थैंक यू बेटा, शेयर करते रहना, ठीक है। ओके राजे। थैंक यू थैंक यू मैम, चलो, मैम। थैंक यू थैंक सो यू बेटा, मच। थैंक बहुत यू। सारी खुशियां और बहुत अच्छा करो लाइफ में, ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, बाय। ओके, ब्लेस्ड उषा जी, ये लास्ट शेयरिंग, फिर हम क्वेश्चन जो भी है एंड देन विल फिनिश। हाँ जी, बोलिए। कहाँ गई उषा जी, ये रही। हाँ जी उषा जी, अनम्यूट कर लीजिए, नहीं हो रहा। हाँ जी, मेरे को अपना हाँ जी। न्यूजीलैंड वीजा के लिए पूछना था। ओके, तो न्यूजीलैंड आपको, मतलब आपको किसी शहर में जाना होगा, कुछ होगा तो आप उसके लिए बेटी लिखिए कि। रहती है ना ऑकलैंड, उसके पास जाना है मुझे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्या करना चाहती हैं, 369 करना चाहती हैं कि 55x5। 55 वाला। ओके, तो पहले आप एक इंटेंशन लिखेंगी आपकी। थैंक यू, धन्यवाद 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 यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मैं न्यूजीलैंड जा रही हूँ, और न्यूजीलैंड में मैं अपने बच्चों के साथ, जिसके बेटा बेटी जिसके पास भी जा रही हूँ उनके साथ बहुत मज़े कर रही हूँ। और जो भी उन्होंने आपको कभी फ़ोटो शेयर की होगी ना कि कैसे रहते हैं, कहाँ पे जो भी उनका होगा, तो वो सारी डिटेल में लिखोगी। मैं यहाँ यहाँ घूमने गई हूँ, मैंने ऐसे सूट पहना, साड़ी पहनी, कपड़े जो भी पहने वो सब पहन के बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मैं अपने बच्चों के लिए सब गिफ्ट खरीद लिया है, सब लेके जा रही हूँ, और ये वो जो भी आपका इमोशन है वो सारा लिख लेना। फिर आप लिखोगे, 55 बार लिखने के लिए आप लिखोगे, थैंक यू, अब मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स कि मैं न्यूजीलैंड घूमने आई हूँ। या फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा के लिए लिखने से तो अच्छा, आप घूमने तो तभी जाओगे ना जब आपका वीज़ा लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लिखोगे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं न्यूजीलैंड अपने बच्चों के घर घूमने आई हूँ, है ना, इसके लिए मतलब दिल से शुक्रिया। तो वहां पहुंच गए तो वीजा तो आ ही गया ना रास्ते में, तो आप ये लिखो, एंड रिजल्ट लिख लो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, 1 लाइन या 1.5 लाइन का स्टेटमेंट, ज्यादा बड़ा ना हो, एक बार एक समय पे लिखना। अगर रात को लिखते हो आज ही से शुरू कर दो, क्योंकि आज फुल मून का डे है तो बहुत अच्छा है, आज ही शुरू कर लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, ओके जी, गॉड। चलिए बहुत बढ़िया। अब कल एक दिन और लास्ट क्लास है, हम लोग कल मिलते हैं, और कल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सकारात्मकता में बने रह सकते हैं। ये तो हमने सारे टूल्स, टेक्निक, मेथड सब कर लिए, अब हमको अपनी एनर्जी को हाई रखना है, हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक चीज़ों को ढूंढना है। तो हम इन चीज़ों के बारे में कल सीखेंगे, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू टुमारो। हस्बैंड के रिलेशनशिप के लिए कि भाई मेरा, पहले तो भाई हस्बैंड के साथ रिलेशन 55 वाला करोगे तो लिखोगे कि भाई अच्छा हो जाता है तो कैसे रहते हैं, घूमने जाते हैं, म्यूजिक, कहीं मूवी देखने जाओगे, कहीं खाने बाहर जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे के कंपनी को एंजॉय करोगे, ये सब जो भी आपको है वो सारा कुछ लिखोगे, और उसका लिखोगे, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे
दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, समझते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि प्यार के साथ आपकी समझना भी बहुत जरूरी है और सम्मान, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं, प्यार फिर भी बाद में आता है, पर रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी होता है किसी भी रिश्ते के लिए, है ना। तो आप इस तरह से एक सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं रिकॉर्डिंग इमीडिएटली आप लोग को शेयर कर दूंगी, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, आप सब एक दूसरे को ब्लेस कर दीजिए और आप आए क्लास इतने अच्छे से बताया, आपका दिन। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका दीदी, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, चढ़ती कला में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू, आपको थैंक थैंक यू। यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस फुल मून आप लोग के जीवन का एकदम मैजिकल टाइम हो, एकदम टर्निंग पॉइंट हो, सबके सपने एकदम थैंक यू। पूरे। थैंक यू।